बलिदानों की गाता हूँ। देश एवं प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं महिलाओं के सम्मान के लिए कुछ एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं नाम में ही गर्जन हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाता हूँ, मैं श्रीमद् भगवत गीता हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ। पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई, कभी जुए में हार गए, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। कलयुग हो या सतयुग हो, इल्जाम मुझी पर आता है, क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ जब सफर अकेले करती हूँ। डर का सामना करना पड़ता है जब कोई साया पीछा करता है। हे तरल पसीना माथे पर, दिल में मेरे घबराहट है। जाने ये किसका साया है, जाने ये किसकी आहट है, जाने ये किसका साया है, जाने ये किसकी आहट है। अंधेरे में उन हाथों ने मुझको बाहों में पीस लिया, एक ने मुंह पर हाथ रखा और एक ने आंचल खींच लिया। नारी के सम्मान को मिलकर तार तार सा कर डाला, मर्यादा के आंचल को फिर दार दार सा कर डाला। मारा है मुझको, पीटा है, बालों से मुझे घसीटा है, फिर बर्बरता की उन सारी सीमाओं को तोड़ दिया। उन घनी अंधेरी सड़कों पर भी मुझे तड़पता छोड़ दिया। सन्नाटे में चीख रही थी, खून से लथपथ वो काया। सबने तस्वीरें खींची, कोई मदद को आगे ना आया। कोई मदद करो, कोई मदद करो, कोई मदद करो, ये चीख चीख कर चीख भी मुझसे रूठ गई। जब होश में आई, समाज की बातें सुनकर टूट गई। परिवार की बदनामी होगी, सब मुझे यही समझाते हैं। ये नई उम्र के लड़के हैं, थोड़ा तो बेच जाते हैं। भूल जाओ जो हुआ उसे, ये लड़के बच ही जाएंगे। तुम लड़की हो, दुनिया वाले तुम पर ही प्रश्न उठाएंगे। क्यों निकली अकेली रात को, क्यों कोई नहीं था साथ में, क्यों निकली अकेली रात को। क्या मेकअप था, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे। इन प्रश्नों की भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है। सब भूल जाओ कहने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है। सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, सब भूल जाओ कहने वालों। याद रखो ये आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है। कल सड़क पर बिसुध बहन या बेटी आपकी भी हो सकती है। उस एहसास से बढ़कर कोई दर्द नहीं हो सकता है, और जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता है। तो आओ प्रण लो मेरे साथ और ये आह्वान करो, अपनी मर्यादाओं को समझो, नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो। हमारा देश कहां से कहां पहुंच गया। आज 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ आज का दिन हम मनाएंगे और लड़कियों का सम्मान करेंगे, उससे कुछ नहीं होता। आज भी नारी सेफ नहीं है। किसी भी क्षेत्र में चलो आप, आज भी आप लड़कियों को, आप खुद के लिए नहीं, अपने अंदर ही झांको। आप किसी भी लड़की को देखोगे तो भी आपके मन में क्या फील आएगा। आज भी लड़कियां सुरक्षित नहीं है। जिस लड़की को जरूरत होती है उसकी मदद करो आप। हर लड़की गलत नहीं होती, सबको सोच समझ कर उसका सम्मान करो। किसी भी क्षेत्र में आज भी रेप हो रहे हैं, 8-8 साल की बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, और हम मना रहे हैं स्वतंत्रता दिवस। उससे कुछ नहीं होता। एक दिन के लिए आप तिरंगा लहरा लोगे, उससे क्या होगा। केंद्र एवं राज्य सरकार से मेरा ये सवाल है कि न्याय कहाँ तक सुरक्षित है। स्वतंत्रता दिवस की सभी देश एवं प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस हम सब लोग आज धूमधाम से मना रहे हैं, पूरे देश में मना रहे हैं। और आज के दिन ही देश की आज़ादी मिली, और इस आज़ादी के उपलक्ष्य में उन सारे वीर योद्धाओं को जिन्होंने बलिदान दिया, स्वतंत्रता संग्राम में जिनका योगदान रहा, उन लोगों के सम्मान में ये आज पूरा देश अपनी गाथाएं गा रहा है। एक दूसरी तरफ आप देखिए कि देश में आज भी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, पानी पीने के नाम पर, कौड़ी में बैठने के नाम पर हर तरह के भेदभाव होते हैं। हम लोग कहां तक आजाद हैं। मैं आपसे, सरकार से, केंद्र एवं राज्य की सरकार से मैं सवाल करता हूं कि हम लोगों को कब तक आजादी मिलेगी। इस जाति से, धर्म से, लिंग से एक भेदभाव हमारे साथ होता रहेगा, या फिर हम आजादी इन चीजों से मिलेगी। कहने को सिर्फ हम आजाद हुए, लेकिन वास्तविक आजादी आज भी नहीं है। ना तो शिक्षा के क्षेत्र में है, ना किसी व्यापार के क्षेत्र में है। हम जहां हर क्षेत्र में आज भी हम गुलाम हैं, गुलाम बनाया जाता है। हमारे लोगों के साथ में आज भी इतने उत्पीड़न है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। देश संविधान से चलता है, और संविधान में सभी को समानता का अधिकार दे रखा है, बंधुता का अधिकार दे रखा है। बंधुता संविधान जब बना, उसका प्रेमबल
जो उद्देशिका है उसमें पूरा संविधान का सार दे रखा है, और उस बंधुता ये होता है कि सबका भाईचारा, सब मिलके हम सब काम करें। लेकिन आज वर्तमान का दौर जो स्थिति है आप सब लोगों के सामने है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। आप सब कहने को सिर्फ हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, लेकिन यहाँ धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है, जाति के नाम पर भेदभाव किया जा रहा है, शिक्षा के नाम पर लूटा जा रहा है, मटकी छूने पर मारा जा रहा है, मूछ रखने पर मारा जा रहा है। हम कहां तक आ जाए? हम आजादी का जश्न सिर्फ एक दिन के लिए मनाते हैं। सर, अभी जो कृष्णा ने जो एक कविता सुनाई है, सभी दर्शकों आप भी सुन रहे हो, इस कविता पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? देखो, कृष्णा जी ने जो कविता इन्होंने सुनाई है, जहां तक मेरी सोच है, मेरा मानना है कि धर्म काल में अलग अलग समय में महिलाओं का कितना सम्मान था, सारे लोगों को पता है। चाहे गीता हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, इवन इन्होंने महाभारत काल की और रामायण काल की बात भी कही। मैं उस काल से लेकर मैंने पढ़ी है किताबें, मुझे पता है कि कितना महिलाओं का सम्मान था। आज जब संविधान इस देश में लागू है, महिलाओं के लिए अलग प्रकार के कानून बने हुए हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर कानून बने हुए हैं, उनकी पढ़ाई के लिए कानून बने हुए हैं, उनके काम के लिए कानून बने हुए हैं, हर तरह के महिलाओं को संबंधी कानून बने हुए हैं। लेकिन अभी जो बहन ने बताया कि भाई महिलाएं हमारी सुरक्षित नहीं है, वास्तव में नहीं है। 8-8 साल के बच्चों के साथ में रेप हो रहे हैं, कहीं गैंग रेप हो रहे हैं। रात को महिलाएं सड़क पर निकलने से डरती है, कहीं दिन में टेम्पो में बैठ के जाने से डरती है। अकेली जगह कहीं महिलाएं होती है तो उनको ऐसा ही महसूस करती है। सरकार इस पे तरह तरह के कानून, योजनाएं, उनकी सुरक्षा के लिए खूब सारा इंतजाम करती है, लेकिन ढंग से ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं होता है। इसीलिए आज महिलाएं असुरक्षित अपने आप को महसूस करती है। मैं स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर मैं इतनी सी बात कहना। सर, एक सवाल और है सर, स्वतंत्रता दिवस पर जो महिलाओं के लिए अभी ये जो कविता प्रस्तुत हुई थी और आप भी इस पर प्रतिक्रिया दे रहे, तो सर आप सरकार से क्या सवाल चाहते हैं महिलाओं को लेकर? तो सरकार से मैं सवाल तो मैं ये कर सकता हूँ जी कि सरकार महिलाओं के नाम पर कितना बजट सरकार निकालती है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो जी। महिलाओं के लिए जो प्रशिक्षण देते हैं उन महिलाओं को सुरक्षा से संबंधित हो, या कई सारे ऐसे हैं। महिलाओं के लिए अलग से कॉलेज बना दिए, महिलाओं के लिए शिक्षा के लिए ये कोई नया अभियान चला लिया, महिलाओं के उत्थान के लिए ये स्कीम्स ले आए, लेकिन वो सारी स्कीम ग्राउंड पर अभी तो मेरे हिसाब से तो जीरो है, क्योंकि मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ और मेरे को कम से कम 10-15 साल हो गए। मुझे पता है सरकार भले ही वहां पर महिलाओं के लिए कोई स्कीम लाएगी, लेकिन वो जहाँ धरातल पाते आते वो शून्य साबित होगी। तो सूरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।